हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। बहुत समय पहले की बात है। राधिका नाम की एक अनाथ लड़की गोपालगंज नाम की एक गांव में रहती थी। 3 साल पहले राधिका के माता पिता की एक ट्रक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। राधिका बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो गांव के ही एक सरपंच के यहाँ काम करती थी, जिससे उसे कुछ खाना मिल जाया करता था। राधिका को जब भी समय मिलता था वो पास वाले नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें किया करती थी। फिर एक दिन सरपंच की बेटी निधि का बर्थडे आता है और वो अपनी सभी सहेलियों को पार्टी देती है। तभी राधिका निधि से कहती है, निधि, मैं भी तो इसी गांव की हूँ ना, मुझे भी एक केक दे दो। ये दिखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा है। केक देखकर मेरा मन भी इसे खाने को कर रहा है। अरे तो पागल हो गई है क्या? इसे तो सिर्फ अमीर लोग खाते हैं। तुम जैसे गरीब और अनाथ लोगों के लिए इसे देखना भी भारी पड़ सकता है। तुझे पता भी है ये कितने का है? इसमें तेरी पूरी 1 महीने की सैलरी चली जाएगी। निधि, बस एक केक दे दो, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मांगूंगी और तुम जो भी काम कहोगी मैं वो सब काम करूंगी। प्लीज निधि। नहीं नहीं, एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी, इसीलिए तुम्हें एक भी केक नहीं मिलेगा, समझी? अब तुम जाओ यहाँ से। निधि की बातें सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है। फिर राधिका हमेशा की तरह उसी नीम के पेड़ के पास जाती है। आज वो हमेशा की तरह खुश नहीं थी। वो पेड़ से कहती है, पेड़ दोस्त, तुम्हें पता है ना, आज वो जो हमारे गांव के सरपंच की बेटी निधि है, उसके जन्मदिन पर उसने अपनी सभी सहेलियों को केक खिलाया। मेरा भी मन बहुत था कि मैं भी केक खाऊं, पर वो कहती है कि मेरी औकात ही नहीं है केक खाने की। जाने दो, वैसे भी वो सही तो कह रही थी। बिना माँ बाप की लड़की हूँ, मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही मेरे लिए बहुत है। ऐसे ही राधिका पेड़ से बातें कर रही थी। फिर राधिका को नींद आने लगती है और वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है। राधिका गहरी नींद में थी कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी सन्यासिनी आती है और कहती है, बेटी हो बेटी, सो रही हो क्या? अब उठ जाओ बेटी। राधिका हड़बड़ा कर उठती है और उसी बूढ़ी सन्यासिनी को वहाँ पर देखकर उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप कौन हो और आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, मैं इसी गांव की हूँ और लोग मुझे चंद्रकला दादी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तो आप इसी गांव की हो, पर मैंने तो आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साल में बस एक ही बार मैं यहाँ इस पेड़ की पूजा करने आती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर नहीं आ पा रही थी। पर आज इस पेड़ ने मुझे यहाँ बुलाया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसा ही कुछ समझो। राधिका उस बूढ़ी सन्यासिनी की बातें समझ नहीं पाती कि तभी वो बूढ़ी सन्यासिनी उस पेड़ की पूजा करने लगती है। पूजा करते करते वो बूढ़ी सन्यासिनी और राधिका बहुत सारी बातें करती है कि तभी वो बूढ़ी सन्यासिनी राधिका से कहती है, अरे बेटी, तुम बहुत देर से इस पेड़ के पास खड़ी हो, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं दादी अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये पेड़ ही मेरा घर है और मेरे माता पिता हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अकेली ही रहती हूँ। ठीक है दादी जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप कहाँ रहती हो? इस गांव में ही मेरा घर है बेटी, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी सन्यासिनी राधिका को जंगल पार कराते हुए गांव की तरफ ले जाने लगती है। तभी रास्ते में पहुंचकर वो बूढ़ी सन्यासिनी कहती है, अरे राधिका, देखो क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? उस बूढ़ी सन्यासिनी की बातें सुनकर राधिका इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारे केक लटके हुए होते हैं। अरे दादी देखो तो, यहाँ पर इस पेड़ पर बहुत सारे केक लगे हुए हैं। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर दोनों उस पेड़ के पास जाती है। तभी राधिका फिर से कहती है, अरे दादी जी देखो, यहाँ पर बहुत सारे केक हैं। अब मैं इन्हें ले जाकर गांव में खाऊंगी और किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं बेटी, ये बात सही नहीं है। ये पेड़ सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए तुम बस एक केक इस पेड़ से तोड़ना, जिसे खाकर तुम अपने मन को शांत कर सको।
अगर तुमने ज्यादा केक तोड़ने की कोशिश की तो हमें जान भी गंवानी पड़ सकती है। बेटी मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, तब तक तुम एक केक निकाल कर खा लेना। इतना कहकर वो बूढ़ी सन्यासिनी सो जाती है। तभी राधिका मन ही मन सोचती है, मुझे लगता है ये दादी अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी ये पेड़ जादुई पेड़ जैसा ही लग रहा है। मैं सिर्फ एक ही केक इस पेड़ से तोड़कर खाऊंगी। फिर राधिका उस पेड़ से एक केक तोड़कर खा लेती है और चुपचाप उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ समय के बाद जब वो बूढ़ी सन्यासिनी सोकर उठती है तो देखती है कि राधिका चुपचाप बैठी होती है। ये देखकर वो बूढ़ी सन्यासिनी एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है और वो राधिका से कहती है, राधिका मैं एक परी हूँ। मैं तो बस यही देख रही थी कि तुम कितनी ईमानदार हो। तुमने मेरे कहे अनुसार बस एक ही केक इस पेड़ से तोड़कर खाया। तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया है। ये लो, ये एक जादुई केक है। तुम जैसे ही इस केक को खाओगी, जिसकी वजह से बहुत सारी पैसों की बारिश होने लगेगी, जिससे तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी और जिसके बाद तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। फिर राधिका उस परी से वो जादुई केक ले लेती है और जैसे ही वो केक को खाती है तभी वहाँ पर पैसों की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर राधिका परी से कहती है, परी जी देखो तो यहाँ पर कितने सारे पैसों की बारिश हो रही है। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। हाँ ये तो है, पर तुम अब एक बात बताओ कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी? परी जी मैंने सोचा है इन पैसों से मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी, ताकि मेरी जैसे गरीबों को कोई ताना न मार सके और सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। अरे वाह राधिका, ये बात तो तुमने बहुत ही अच्छी कही है। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। फिर राधिका उस परी के द्वारा दिए गए पैसों से अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदती है और उसके बाद वो सभी गरीब लोगों की मदद करती है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।